ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 8। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आज का विषय है अलौकिक मस्ती में सदा मस्त। अव्यक्त इशारे। अंतर्मुखी बन ज्ञान मनन के अभ्यास द्वारा अलौकिक मस्ती में सदा मस्त रहो, तो इस दुनिया की उलझनें अपनी ओर आकर्षित नहीं करेंगी। जैसे मिलिट्री वाले अंडरग्राउंड चले जाते हैं तो बाहर के बॉम्ब आदि का असर नहीं होता है, ऐसे आप अंतर्मुखी अंडरग्राउंड आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, तो बाहर मुक्ता की बातें डिस्टर्ब नहीं करेंगी। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हैं, सभी मौज में हो। आज तो बाबा मौज की परिभाषा दे रहे हैं। दो बातें कहना चाहती थी। एक तो बाबा की जब अभी मुरली सुन रहे थे अव्यक्त बाप दादा की, तो बाबा ने कहा कि वातावरण बनाओ। जैसे हर एक चीज के लिए वातावरण चाहिए होता है ना। एक पौधा है, उसको अपने तरह का वातावरण चाहिए। पौधे को भी प्रेम से पानी देते हैं। गीत चला करके, हाँ, बच्चा दूध पीता है तो कहते हैं गीत चलाओ। और आजकल सारे वर्ल्ड में वातावरण दूषण पर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। हमारी जयंती बहन हर कॉन्फ्रेंस में जाती है, इस बार ब्राजील में है। तो एक प्रकृति की भी जो शुद्धि होती है, तो बाबा ने कहा कि वातावरण में एक दूसरे के प्रति ये भी फरिश्ता है, ये भी फरिश्ता है, ये भी फरिश्ता है। मैं आज ही अभी थोड़ी देर पहले ही पीस विलेज से आई हूँ। मैं समझती हूँ पीस विलेज वाले बैठे होंगे वहाँ पर यूएसए और रीजनल मीटिंग में शाम को रोज 7 बजे योग करते थे। और अभी हमने नियम बनाया है, आज भी बैठे। नियम का तो हमेशा फायदा होता ही है। और शाम का जो योग होता है 7 बजे का, शुरू से लेकर के यज्ञ में नियम बना हुआ है। तो ये जो बाबा ने कहा, तो मैंने सोचा देखें कौन सा सेंटर इस वातावरण को बनाता है कि सब फरिश्ते हैं। मैं बहुत साल पहले जर्मनी गई थी, तो हमारी सुदेश दीदी वहां पर थी। कारणे अकारणे वहां पर जो बाबा का स्थान था, वातावरण, वहां पर बहुत आवश्यकता थी प्रेम की, एकता की, सद्भावना की। तो सुदेश दीदी सबको कहती थी, एंजल आओ, एंजल ये ले आओ, एंजल ये करो। तो कहती थी मैं इसलिए भी कहती हूँ कि मेरे ऊपर किसी के संस्कार का प्रभाव ना पड़े और मैं कुछ सेवा कर सकूं। उन आत्माओं में परिवर्तन आए, वो और ज्यादा अच्छी तरह मुरली सुने, ठीक से, हाँ, क्लास में बैठे, वृद्धि हो। तो वो हमेशा ऐसे ही कहती थी कि एंजल आओ, एंजल ये करो, एंजल। तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग भी ये एक अभ्यास करें
थोड़े दिन के लिए, और सभी के प्रति। मुंह से तो चलो न भी कहें बुलाएं, परंतु अंदर से ये भी एक फरिश्ता है। आत्मिक स्थिति का तो अभ्यास हम करते ही हैं, अभी उससे और ज्यादा। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, बाप दादा ने अभी मुरली में कहा, तो मैंने कहा हम क्यों ना करें। क्योंकि देखो बाहर की दुनिया का वातावरण, हाँ, तो उस वातावरण को न चाहते भी प्रभाव तो होता है। जो कुछ वातावरण में है, चाहे वो हिंसा है, चाहे पावर स्ट्रगल है, चाहे अपनी रोल की पोजीशन की पावर की वो है, उसका वातावरण का भी असर है। तो हम एक ऐसा वातावरण ईश्वरी परिवार में बनाएं, एक दूसरे के प्रति बनाएं। दूसरा कोई कुछ भी सोचे कहे, पर मुझे, आप तो एंजल हो, ये वातावरण। तो मुझे एक बात ये बहुत ध्यान पर आई कि हम सभी, बाबा ने ये अच्छा होमवर्क दिया है। आजकल ममा का मास है, तो बहुत अच्छा गीत चलता है, ममा की मुरली से पहले। तो जब वो गीत चल रहा होता है ना, तो बहुतों को, मुझे भी, जैसे वो टाइम यज्ञ में पहुंच जाते हैं, जैसे शुरू में पहुंच गए जैसे हम। तो मुझे इतना नशा चढ़ता है उस टाइम पर, कि कैसे क्या था यज्ञ। अभी भी हम अपने हर स्थान को चाहें तो ऐसा बना सकते हैं, राइट। तो इसलिए मैं आज बाबा का जो अव्यक्त इशारा है कि अलौकिक मस्ती में सदा मस्त। मस्ती क्या होती है? अलौकिक मस्ती एक नशा है, ईश्वरी नशा है, नारायणी नशा है। तो जैसे कल भी बाबा ने कहा कि अम, सर्वशक्तिमान बाप की संतान मास्टर सर्वशक्तिमान हो, तो हर संकल्प जमा करो, जमा करो, व्यर्थ मत करो। तो इसलिए बहुत अच्छा होमवर्क है। अलौकिक मस्ती में, अलौकिक मस्ती, दुनिया में लौकिक मस्ती होती है। हम्म। अलौकिक मस्ती में सदा मस्त, अंतर्मुखी बनकर, अंतर्मुखी बनकर ज्ञान मनन के अभ्यास के द्वारा, ज्ञान मनन के अभ्यास के द्वारा अलौकिक मस्ती में सदा मस्त रहो, तो इस दुनिया की उलझने अपनी ओर आकर्षित नहीं करेंगे। जैसे मिलिट्री वाले होते हैं, हम्म, तो क्या है, बंकर्स बने हुए होते हैं, ट्रेंचेस बने हुए होते हैं। हम्म, तो थोड़ा भी सुनते हैं कि दुश्मन के जहाज आ रहे हैं, तो सब अंडरग्राउंड हो जाते हैं। इस बार जब पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई लगी, तो सारे शांतिवन में एकदम अंधेरा कर देते थे। क्यों करते थे? कि जहां रोशनी दिखेगी वहां अटैक होने की संभावना है। तो इसलिए अंडरग्राउंड मतलब अंतर्मुखी हो जाओ। तो बाबा कहते हैं कि अंडरग्राउंड चले जाते हैं तो बाहर के बॉम्ब्स आदि का असर नहीं होता है। मुझे भी बचपन में अनुभव है, 2 बार लड़ाई लगी थी। तो जब ये जहाज आते हैं, तो 8-10 इकट्ठे आते हैं, और वो देखते हैं कहाँ बॉम्ब्स उनको गिराने हैं। तो इसलिए एम होती थी कि सभी लोग अंदर चले जाओ। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अंतर्मुखी मतलब, हाँ, अपनी कुटिया में चले जाओ। हम्म। तो बाबा कहते हैं ऐसे आप भी अंतर्मुखी
अंडरग्राउंड आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, तो बाहर मुखी की बातें डिस्टर्ब नहीं करेंगी। इसलिए मुझे बाबा का ये संदेश बहुत अच्छा लगा कल। परिस्थिति और दूसरों की स्थिति प्रभाव न हो। परिस्थिति का भी प्रभाव होता है, और हर एक अपनी हिसाब किताब कहो इस रूहानी यात्रा पर जो कुछ भी गुजर रही है उससे मेरे ऊपर असर ना हो। कोई भी किसी में कोई बात की कमी देखो तो मेरे ऊपर असर ना आए। और ये भी बात बाबा ने बहुत अच्छी दी कि सहयोगी बनो। इस आत्मा में आजकल कोई संस्कार इमर्ज हो रहा है तो धैर्यता नहीं है, तो मैं क्या करूं? कहती रहूं कि धैर्यता नहीं है, उसमें धैर्यता नहीं, मैं योग सहयोग दूं। हम्म। तो योग से योग्यताएं बढ़े और योग से सहयोग देने की शक्ति बढ़े। तो जहां भी जो भी हम सेवा करने के निमित्त बनते हैं, जो हम चाहते हैं उन आत्माओं से, उन आत्माओं को हमें वो सहयोग देना होगा। मैंने तो बहुत बार, हाँ, पहले पहले हारमोनी हाउस में रिसेप्शनिस्ट बैठता था कोई ना कोई। तो एक बहन थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन थोड़ा जल्दी उत्तेजित हो जाती थी, जैसे रिसेप्शनिस्ट होते हैं। तो कोई किसी ने एक दो सवाल ज्यादा कर दिए, तो जब वो मुझे कॉल करती थी, मैं करती थी, तो मैं उसको बहुत प्रेम से, धैर्यता से, प्लीज ऐसे करके बात करती थी। तो थोड़े समय के बाद मैंने देखा उसका भी टोन बदल गया, क्योंकि उसको मिला, पहले नहीं था उसके अंदर। जो जो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसने वो प्राप्ति की नहीं ना जीवन में, तो क्या करें हम उसके प्रति कि भाई ले लो, हम सहयोग देते हैं आपको। हाँ, तो ऐसे सहयोग देते हुए, वातावरण बनाते हुए, जो बाबा कह रहे हैं कि अपना कार्य हमको सफल करना बहुत बहुत जरूरी है। ओम शांति।